अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूरोपीय संघ के आरोपों के बाद तालिबान अब सौदेबाजी पर उतर आया है। अफगानिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन रोकने को लेकर तालिबान ने शर्त लगाई है कि दुनिया पहले उसकी सरकार को मान्यता दे। तालिबानी प्रवक्ता और सूचना संस्कृति मंत्रालय के उप मंत्री जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अगर वैश्विक समुदाय इस्लामी अमीरात सरकार को मान्यता देता है तो मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर चिंता को दूर किया जाएगा। मुजाहिद का कहना है कि हमें जाने बिना अधिकारों के उल्लंघन को लेकर हमारी आलोचना की जाती है। ये एक तरफा दृष्टिकोण है। ये उनके लिए अच्छा होगा कि वो हमारे साथ जिम्मेदारी से व्यवहार करें और हमारी वर्तमान सरकार को एक जिम्मेदार प्रशासन के रूप में मान्यता दें। मुजाहिद ने आगे कहा कि वो अपनी चिंताओं को लेकर हमारे साथ अपने कानूनी रूप से साझा कर सकते हैं और हम उनकी चिंताओं का समाधान करेंगे। लड़कियों के शिक्षा को प्रभावित कर रहा तालिबान। मुजाहिद ने ये टिप्पणी अफगानिस्तान में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एंड्रियास वान ब्रांट के बयान के बाद की है। ब्रांट का कहना है कि यूरोपीय संघ अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि ये विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा और काम के अधिकारों को उल्लंघन को लेकर ज्यादा चिंतित है। स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने लगाए गंभीर आरोप। अफगानिस्तान के स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग ने रविवार को एक बयान जारी करके कहा कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से तालिबान अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। आयोग ने ये भी कहा कि तालिबानी बलों ने आयोग के कार्यालय पर कब्जा कर लिया है और वहां के उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तालिबान बलों द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, लेकिन तालिबान ने हमेशा की तरह ही इन आरोपों को भी खारिज किया था। इस साल अफगानिस्तान में 6 लाख लोग बेघर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि अफगानिस्तान में इस साल हिंसा के चलते 6.35 लाख लोग अपना घर छोड़कर मजबूर हुए हैं। इनमें 12,000 से ज्यादा को अकेले पंजशीर प्रांत से काबुल का रुख करना पड़ा। मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने कहा कि विश्व संगठन और उसके सहयोगी 2021 की पहली तिमाही में ऐसे 80 लाख लोगों तक पहुँच चुके हैं। वहीं काबुल में लगभग 1,300 विस्थापित लोगों को सहायता मिलने वाली है। बड़ी बेरोजगारी, रोजाना 10 रुपए की भी कमाई नहीं। अफगानिस्तान में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग अपनी कार को टैक्सी बनाने से लेकर सड़कों पर सामान बेचने को मजबूर हो गए हैं। इसके बावजूद रोजाना 10 रुपए तक की भी कमाई नहीं हो पा रही है। तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं पाकिस्तान सरकार भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता देने की जल्दबाजी में नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान में नए तालिबान शासन को समझना चाहिए कि अगर वो मान्यता और युद्धग्रस्त देश को फिर से बनाने में मदद चाहते हैं तो उन्हें अधिक संवेदनशील और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को लेकर अधिक संवेदनशील होना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए कुरैशी ने पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने मंगलवार को कहा कि तालिबान शासन को मान्यता देने के पहले कई देश ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में कैसे चीजें घट रही हैं। कुरैशी ने उम्मीद जताई कि तालिबान अपने वादों पर कायम रहेगा और लड़कियों और महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने की अनुमति देगा। अमेरिका पूर्व अफगान सरकार को देने वाले पैसे जारी करे। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका और दूसरे देशों से निवेदन किया है कि वो पूर्व अफगान सरकार को देने वाले पैसों को जारी करें, क्योंकि अफगानिस्तान का पैसा है जो अफगानिस्तान के लोगों पर खर्च होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की लगभग 9.5 अरब डॉलर यानी 706 अरब डॉलर रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। यानी 706 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। 20 सालों बाद एक बार फिर से तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान का निजाम आया है, लेकिन तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान लगातार मानवाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। इसके साथ ही अधिकार कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है और उन्हें सजा दे रहा है। ये आने वाले समय के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल तालिबान को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। कुछ देश तालिबान को मान्यता देने के लिए आगे आ रहे हैं तो कुछ ने इस पर बड़ी आपत्ति जताई है। बहरहाल तालिबान का अंतर्राष्ट्रीय भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।